कीर्ति कला नहीं फैलती विश्व में, तो राम को राम कहा नहीं जाता। कीर्ति कला नहीं फैलती विश्व में, तो राम को राम कहा नहीं जाता। अरे रावण से असुरों की कथा इस जीवन में कोई जान न पाता। का होती नहीं चर्चा हनुमान कि वीरता के कोई गीत न गाता, कि वीरता के कोई गीत न गाता। जब तुलसीदास अरे महाकवि को इस देश में जन्म न देता विधाता, इस देश में जन्म न देता विधाता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यदि आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज न हुए होते तो हम लोगों को भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर कहां प्राप्त होता। कल की कथा में संयुक्त रूप से चर्चा श्रवण की जा रही थी। पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि भेजे गए। स्वयं भगवान शंकर भी भेष बदल करके पार्वती के पास जाकर के उनके प्रेम की परीक्षा ली और उनके शब्द को सुनकर के भगवान शिव इतने प्रसन्न हुए ना कि स्वयं नाचने लगे। इधर महाराज हिमांचल जी महाराज के यहां से विवाह की तैयारी होने लगी, वर खोजने लगे। भगवान भोलेनाथ के यहां पहुंचे। कन्या का विवाह प्रत्येक पिता के लिए महान चिंता का विषय होता है, किंतु विवाह तो एक दिन में संपन्न हो जाता है। लेकिन वर के चुनाव में यदि जरा सा भी त्रुटि हुई तो जीवन भर खटकता है, पिता के सर पर भार बन जाता है। आज दहेज की प्रथा है, तब दहेज नहीं था। बिना दहेज के ही हिमांचल की बेटी पार्वती का विवाह तय हो गया। भक्तों, मानसकार गोस्वामी जी ने लिखा है, आज भगवान शिव के विवाह में भगवान शिव के पिता तो थे नहीं, लेकिन उनका पितृत्व ब्रह्मा में आरोपित किया गया था। यदि श्री गणेशाय में ही कह दिया जाए कि वर के पिता नहीं हैं, तो बिना समधि के बारात अधूरी लगेगी। सो इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, वह कार्य ब्रह्मा जी ने स्वयं संभाल लिया। लगन बाची अज सबही सुनाई, लगन बाचे अज सबही सुनाई। लगन बाची अज सबही सुनाई। ओ लगन बाचे अज सबही सुनाई। ये महाराज लग्न पत्रिका किसने पढ़ा? आज भगवान शिव ने पढ़ करके सुनाया कि मेरा विवाह पड़ गया है? कहा नहीं। अरे ब्रह्मा जी ने उनका पितृत्व का भार संभाला है ना, तो कहा ब्रह्मा का नाम तो ब्रह्मा है। अरे कहा नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के काव्य का विनोद। अरे भाई, ब्रह्मा के अनेकों नाम हैं, उनके नाम में एक नाम उनका आज भी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए लगन बाची अज सबही सुनाए। लगन बाचे अज सबही सुनाए। लगन बाचे अज सबही सुनाए। लगन बाचे अज सबही सुनाए।